हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई डंडा है तो इसको बेकार समझकर बिल्कुल भी इधर उधर मत फेंकिए। इससे आप कई सारे काम कर सकते हैं। या आप ले लीजिए इस तरह एक वाइपर का डंडा, उससे भी ये काम आप कर सकते हैं। इस डंडी की माथे पर जो होल है उसी से हम कई सारे काम को आसान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक कपड़ा। तो यहाँ मैं एक सूती का कपड़ा ली हूँ या कॉटन का कपड़ा ली हूँ। आप कौन सा भी कपड़ा का यूज़ कर सकते हैं, पर सूती के कपड़े से ये आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और बढ़िया तरीके से भी होगा। और लेकर इस तरह आप इस होल में घुसाकर इस तरह से एक गांठ लगा दीजिए। अच्छी तरह से इसे गांठ लगा दीजिए। और अच्छी तरह गांठ लगाने के बाद इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से आप आपके घर को बहुत ही आसानी से एक डंडी की मदद से और एक कपड़े की मदद से झाड़ सकते हैं और दीवार को भी बहुत ही आसानी से आप पोंछ सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और आपके घर के फैन को भी आप बहुत ही आसानी से पोंछ सकते हैं। या अगर आप घर को पोंछना चाहते हैं वो भी आप इस डंडी की मदद से और इस कपड़े की मदद से पोंछ सकते हैं। तो पानी में अच्छी तरह कपड़े को भिगा लीजिए और कपड़े को निचोड़ कर इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आपके पूरे घर को पोंछ सकते हैं। तो इस तरह अगर आपके पास डंडा है तो इस डंडे को बिल्कुल भी बेकार समझकर मत फेंकिए। इससे आप आपके घर के कई सारे काम को आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इसी तरह ही ये जो बेकार शैम्पू की पैकेट है, इसको तो आप बेकार समझकर फेंक ही देते होंगे, पर आज मेरे टिप्स देखने के बाद आप ये शैम्पू की पैकेट को बेकार समझकर बिल्कुल भी मत फेंकेंगे। और मैं तो ये शैम्पू की पैकेट को बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि इससे हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बर्तन में ले लूँगी थोड़ा सा पानी और उसमें जो शैम्पू की पैकेट है उस शैम्पू के पैकेट को हम इस तरह छोटा छोटा पीस करके काट के इस पानी में डाल देंगे। इस तरह से काटने से एक्स्ट्रा जो शैम्पू इस पैकेट में थोड़ा बहुत रहता है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब हाथों की मदद से पानी में इस तरह थोड़ा सा शैम्पू के पैकेट को आप हिलाएंगे तो देखिए कितना सारा शैम्पू निकल आया है। तो इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे किचन का हालत। खाना बनाने के बाद आपके किचन की हालत तो बिल्कुल इसी तरह ही होता होगा। और रोज ही तो हम साबुन और सर्फ से ये किचन को साफ करते हैं, पर आज चलिए जो शैम्पू की पैकेट को हम फेंकने वाले थे उसी शैम्पू की पैकेट से इस किचन को साफ करके देखते हैं कितना साफ होता है ये किचन। जो पानी में शैम्पू निकला है उसी पानी की शैम्पू को हम लेंगे और ये जो छोटा छोटा पैकेट है इसको भी हम अभी नहीं फेंकेंगे। तो इसको हम लेंगे और इस तरह से गैस के ऊपर थोड़ा सा ये पैकेट की मदद से ही इस तरह से घस देंगे। इस तरह से घसने से आप देखिएगा गैस के ऊपर जो आपका ऑयल लगा है वो बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। स्कॉच ब्राइट की भी ज़रूरत नहीं है। यही शैम्पू की पैकेट से आप बहुत ही आसानी से इस गैस को क्लीन कर सकते हैं। स्कॉच ब्राइट भीम बार अगर आपके पास किसी दिन ना हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। और एक कपड़े को आप भिगो लीजिए, फिर अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। देखिए कितनी आसानी से और कितनी कम समय में हमारा जो गैस है बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन हो गया है। 1 से 2 बार आप इस कपड़े से पोंछ देंगे तो आपका जो गैस ओवन है बिल्कुल चमक जाएगा। और इस फ्लोर को भी हम इसी तरह से ही क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयली ऑयली हो रखा है। तो इस तरह आप स्कॉच ब्राइट या उसी शैम्पू की पैकेट से थोड़ा सा घस दीजिए, आप देखेंगे ये फ्लोर बिल्कुल चमक जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से थोड़ा सा शैम्पू की पैकेट से आप आपके पूरे किचन को क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा किचन
सिर्फ थोड़ा सा शैम्पू की पैकेट से मैं ये किचन क्लीन की हूँ। जिस शैम्पू की पैकेट को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी शैम्पू की पैकेट से। तो चलिए, किचन तो हमारा क्लीन हो गया है। अब ये जो सिंक है इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो सिंक को क्लीन करने के लिए हम इसी पानी का ही यूज़ करेंगे। तो इस पानी से जो हमारा शैम्पू पैकेट है उस पैकेट को निकाल लेंगे, शैम्पू की पैकेट को, और उसी पानी से एक स्कॉच ब्राइट की मदद से इस तरह थोड़ा सा घस देंगे। आप देखेंगे आपका जो सिंक है बिल्कुल चमक जाएगा। जैसे आप साबुन सर्फ से क्लीन करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये सिंक क्लीन हो जाएगा। तो एक दिन अगर हम इस तरह से क्लीन करें तो हमारा तो थोड़ा सा पैसों का भी बचत हो जाता है। और अगर किसी समय हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से हम एक दिन तो चला ही लेंगे। तो आपके पास कभी इस तरह हो तो ये टिप्स ज़रूर अपना कर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह का छोटा छोटा सुई में धागा डालना कई लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं या चश्मा पहनते हैं उस लोगों के लिए तो सुई में धागा डालना बहुत ही एक मुश्किल भरा काम होता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान टिप्स लाई हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से बिना देखे ही सुई में धागे को डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह बिंदी। एक बिंदी की मदद से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागे को डाल सकते हैं। तो इस तरह एक बिंदी को ले लीजिए और आप ले लीजिए इस तरह एक लाइलन झाड़ू का डोरी। देख सकते हैं जो लाइलन की झाड़ू होती है उसी डोरी को मैं ली हूँ और थोड़ा सा काट ली हूँ, और दो भांज करके इस तरह से आप ये बिंदी को इस झाड़ू की डोरी में चिपका दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से चिपका दीजिए। और देखिए इसमें एक होल बन गया है। इसी होल की मदद से ही हम सुई में धागे को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक सुई और ले लेते हैं धागा डालने के लिए एक धागा, और धागे को ले लीजिए और इस तरह इस होल में इस तरह से आप पहना दीजिए, या आप सुई को भी पहले पहना सकते हैं। इस तरह पहना कर आप सुई को ले लीजिए और फिर आप इस तरह से इस धागे को पकड़िए और सुई को बहुत ही आसानी से ये जो होल है इसमें डाल दीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से आप छोटे से छोटे सुई में धागे को डाल सकते हैं। आप शायद मेरे कैमरे की वजह से अच्छी तरह से देख नहीं पाए होंगे, पर इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स सुई में धागे को डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से छोटे सुई में भी धागे को डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह का जो धूप की पैकेट होती है, इस धूप की पैकेट को हम धूप को यूज़ करने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इससे हम हमारे घर के कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे ये जो होल है इस होल में हम इस तरह अंडे को रख सकते हैं। देखिए इस तरह अगर आप अंडे रखेंगे तो आपका अंडा इधर उधर नहीं फैलेगा और आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। देखिए इस होल में अंडा बहुत ही अच्छी तरह आ जा रहा है। तो इस तरह से आप इस पैकेट को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।